मोअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन इकराम, आज हम बदर के मैदान में मौजूद हैं। बदर का मैदान आज कुछ इस तरह से बन गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर शहदाए किराम की मज़ारें हैं और ये वो इलाक़ा है जहाँ पर दुश्मनाने इस्लाम के जो भी आए हुए थे फ़ौजी, वो वहाँ पर एक कुएं में उनको दफन किया गया है। और ये है मस्जिद अरीश, जहाँ पर अल्लाह के नबी ने नमाज अदा की और दुआ की अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, अगर ये खलील सी जमात, ये छोटी सी जमात अगर ये जंग हार गई, अगर ये न रही तो तेरा कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और जंग बदर मुसलमानों ने जीत ली। तकरीबन 14 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए और तकरीबन 70 दुश्मनाने इस्लाम को मौत के घाट उतारा गया और तकरीबन 70 दुश्मनाने इस्लाम को जंगी कैदी के तौर पर मदीना ले जाया गया। और जो लोग पैसे दे सकते थे उनको हर्जाने के तौर पर पैसे लेकर कुछ एक दुश्मनाने इस्लाम को छोड़ दिया गया और कुछ एक दुश्मनाने इस्लाम को मुसलमान के बच्चों को पढ़ाने के एवज़ में उनको रख लिया गया। अगर इतने दिन तक मुसलमान बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ये जो दुश्मनाने इस्लाम बच्चों को पढ़ाएंगे कौन सी तालीम देंगे? जाहिर है कि ये कोई दीनी तालीम तो नहीं देंगे, बल्कि ये जो तालीम देंगे वो दुनियाई और असरी तालीम देंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह के नज़दीक असरी तालीम का कितना बड़ा मुकाम है। अल्लाह के नबी ने दुश्मनाने इस्लाम से भी मुसलमान बच्चों को तालीम देने पर जो है तरजीह दी और तालीम दिलवाया। और एक और वाक़या, एक और हदीस हम सुनते आ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने बारहा कहा है कि अगर दीन की तालीम के लिए, अगर इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको जाना है चीन, तो वहाँ पर भी तालीम लेकर आ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि चीन में कौन सी इस्लाम की तालीम सिखाई जाती है? वहाँ पर भी उस वक्त असरी तालीम ही सिखाई जाती थी। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी के नज़दीक असरी तालीम का क्या मुकाम है। खैर, टॉपिक कुछ और बनता जा रहा है। आते हैं बदर की मौके पर। यहाँ पर तकरीबन जो जंग लड़ी गई, उस जंग में दुश्मनाने इस्लाम तकरीबन उनकी तादाद 1000 से ज़्यादा थी और मुसलमान की तादाद 313 थी। ये खलील सी तादाद रहने के बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के तवक्कल की वजह से, अल्लाह पर भरोसे की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गालिब किया और ये मुसलमान जंग जीत गए। ये जंग बदर हमारे लिए एक सबक है अल्लाह के तवक्कुल के लिए, और यही जंग सारे आने वाले इंसानियत के लिए, सारे आने वाले क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक सबक है कि अगर आप अल्लाह के तवक्कुल पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। अब इतने सारे सहाबा ने जंग लड़कर शहादत का जाम पिया, शहादत हासिल की। इतनी तकलीफ़ मुसलमानों के लिए सहाबा कराम ने उठाए। अब हमारा फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि जो दीन सहाबा कराम ने यहाँ तक लाकर पहुँचाया, तकलीफ़ और मुशक्क़त के बाद इस दीन को आगे तक लेके जाना है और इस दीन के दावत के काम को जो है हमें आगे बढ़ाना है। और जिस तरह से सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी थी, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी थी, अपने माल की कुर्बानियाँ दी थी, अपने वक्त की कुर्बानियाँ दी थी, आज भी उन कुर्बानियों की, उन मुशक्क़तों की, उन मुजाहिदों की ज़रूरत है। बदर का सबक यही है और जब तक ये दुनिया रहेगी, क़यामत तक ये बदर का लेसन मुसलमानों के लिए सीख रहेगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।